इतनी गारंटी है कि जब तक हवा ना चले, जब तक जोर से वायु प्रकोप ना हो, तब तक जलता भी रहेगा। लेकिन कभी जोर की वायु का झोंका आया, कभी तेल खत्म हुआ, कभी बाती खत्म हो गई, कभी ठोकर लग गई तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, हवा से बुझ जाएगा। लेकिन ज्ञान रूपी दीपक ऐसा होता है जो कभी बुझता नहीं है, टूटता फूटता नहीं है। गुरुदेव के पास शिष्य ने शिक्षा ग्रहण की, बड़े से अच्छे से अभ्यास किया, अध्ययन किया और जाने लगा शिष्य। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारा शिक्षण पूरा हो गया, तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया, अब तुम जाओ। उसने कहा, जी गुरुजी, अब तुम परिपूर्ण हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, अब खुद पुरुषार्थ करो। उसने कहा, जी गुरुजी। गुरु ने कहा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर और देते जाओ तो समझूंगा कि तुम पास हो गए, अगर उत्तर सही आ गया तो। बताओ, प्रकाश कहां से आता है? शिष्य ने कहा, प्रकाश सूरज से आता। गुरु ने कहा कि सूरज भी तो कभी अस्त हो जाता है, प्रकाश फिर कहां से आता? शिष्य ने कहा, सूरज अस्त होता है तो चांद से आता है, लेकिन चांद भी तो अमावस्या को और बहुत दिनों गायब हो जाता है, तो प्रकाश कहां से आता है? उसने कहा, बड़े मसाल, बड़े दीपक जला करके, लाइट जला करके प्रकाश आता है। गुरु ने कहा, यदि लाइट भी बुझ जाए, दीपक भी बुझ जाए तो कहां से प्रकाश आता? शिष्य ने और चिंतन किया और बोला, गुरुवर, अगर लाइट और दीपक भी बुझ जाएं तो कभी कभी जुगनू का भी प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। गुरु ने कहा कि अगर जुगनुएं भी ना हो तो फिर प्रकाश कहां से आता? शिष्य अब सोच में पड़ गया। काफी चिंतन के बाद जब उसने गुरु की मुस्कान की मुद्रा की तरफ देखा तो उसे समझ में आया और हाथ जोड़ करके बोला, भगवान, जब कोई प्रकाश काम नहीं आता है तो अपने भीतर के ज्ञान का प्रकाश काम आता है, इसलिए सबसे बड़ा प्रकाश। गुरु ने कहा, तथास्तु, विजयी हुए, तुम जीते, अब तुम कहीं भी रहोगे, तुम आनंद से और सुख से रह सकते, तुम्हें अपने भीतर के दीपक की पहचान है। अप दीपो भव, आत्म दीपक हो जाओ। बाहर के दीपक बुझ जाते हैं, बाहर के सूरज ढल जाते हैं, बाहर के चांद छिप जाते हैं, लेकिन भीतर का चांद, भीतर का सूरज हमेशा काम आता है। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, और वर्धमान महावीर कहते हैं नियपम जानाह, आत्मा को जानो, अपने आप को जानो, तुम ही परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप हो। आचार्य मानतुंग स्वामी ने तो प्रभु के प्रभाव की तुलना सूर्य से भी की और साथ में ये भी कह दिया कि सूरज जो अस्त हो जाएगा, सूरज तो ढल जाएगा, छुप जाएगा, मेघों से पराजित हो जाएगा, लेकिन आप परिपूर्ण शुद्ध कैवल्य स्वरूपी आत्मा। देखिए 17वां नंबर का श्लोक, भक्तामर। नस्तं कदाचिदुपयासि नाराहो गम्यः, स्वस्तिकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, नम्भोधरोदर निरुद्धवः प्रभावः, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, मुनीन्द्र, मुनियों के नाथ, मुनियों के स्वामी। कौन है मुनियों के स्वामी? हैं ज्ञानी मुनियों के स्वामी या तो तीर्थंकर भगवान, या गणधर मुनिराज, या फिर आचार्य श्री। मुनियों का स्वामी और कोई नहीं हो सकता।
कोई गृहस्थ कहें कि हम मुनियों के स्वामी हैं, ये सब मुनि हमारी बात मानते हैं, हमारी बात मानेंगे, जमेगा? हैं? कोई मुनि संघ की सेवा में समर्पित रहे और कहे कि इस संघ का स्वामी तो मैं हूँ, मैं संघपति हूँ, जमेगा? नहीं जमेगा। वो संघपति संघ की दृष्टि से है जो श्रावक का संघ होता है, और वो संघ श्रावक संघ की दृष्टि से मुख्य है। मुनि संघ का वह वो संघपति नहीं है, मुनि संघ का तो सेवक है, भक्त है, लेकिन चतुर्विध संघ की सेवा करता है, उसमें श्रावक श्राविका भी होते हैं, इसलिए अमुक संघपति कहलाता है। वास्तव में असल संघपति कौन है? चतुर्विध संघ के नायक गणेन्द्र तीर्थंकर प्रभु गणधर स्वामी मुनिराज आचार्य श्री। जैन शासन में आचार्य से बढ़ के इस काल में कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मुनि संघ की कोई भी शिकायत, कोई भी प्रायश्चित, कोई भी व्रत निर्धारण होगा, कहाँ पर होगा? आचार्य श्री के पादमूल में होगा। एक एक दो दो अलग अलग भटकने वाले त्यागी गण तो क्या समझेंगे धर्म की महिमा? नहीं तो बड़े विशाल संघ होते हैं, और कोई भी त्रुटि हो गई तो प्रायश्चित कौन देंगे? समाज में कुछ उहापोह हो गया तो मार्गदर्शन कौन करेंगे? महान प्रज्ञावान शांत स्वभावी आचार्य। समझदार समाज के निर्णय भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। जरा जरा सी बात को लेकर के जैनी लोग भी कोर्ट में जाने लगे। नहीं, अपरिहार्य हो, दुष्टों की हद हो गई हो तो फिर, नहीं तो गुरु चरणों में सुलझाइए, समाज की बैठक में सुलझाइए, आपस में सुलझाइए। हमारे स्वामी तो तीर्थंकर हैं, हमारे नायक, हमारे मालिक। इसलिए संबोधित क्या किया? हे मुनीन्द्र। मुनीन्द्र मतलब मुनियों के स्वामी। मुनीन्द्र बहुत बड़ी उपाधि है। मुनि अपने आप में परिपूर्ण है। कुछ त्यागी को देखना आप, वे मुनि से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें मुनि के अलावा कुछ और शब्द जोड़ो, कुछ और उपाधियां जोड़ो, कुछ उन्हें और चाहिए। यदि आप प्रज्ञावान ज्ञानी हैं तो मुनि अपने आप में परिपूर्ण है। वो 28 मूलगुणधारी वीतरागी श्रमण अपने आप में परिपूर्ण है। मुनि श्री मतलब हुआ सर्वसंग का त्यागी, कोई साधु। मुनि का मतलब होता है ज्ञानी, और मुनि का मतलब तो केवल ज्ञानी भी होता है। अब क्या जोड़ना उसमें? नहीं, कुछ उपाधि जोड़ो हमको, राष्ट्र संत जोड़ो, भारत गौरव जोड़ो, महाज्ञानी जोड़ो, मुनिनाथ जोड़ो, मुनि कुंजर, मुनि पुंगव, कुछ भी हमको तो ऐसा होना। अपने आप में परिपूर्ण है मुनि। फिर कोई भक्तों की भावना होती है और कुछ जोड़ देते हैं, ये उनकी मर्जी, लेकिन त्यागी की कोई इच्छा। मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। इस लोक में हे मुनिवर, आप ऐसे अद्भुत सूर्य हैं, ना अस्तम कदाचित उपयासी, कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। बस नास्तम कदाचितम उपयासी। न राहु गम्य, लोक में सूरज सुबह उदय होता है, शाम को अस्त होता है। गर्मी के दिनों में जल्दी उदित होता है और देर तक रहा आता है। ठंडी के दिनों में देर से आता है और जल्दी चला जाता है। सूरज उदित भी होता है, अस्त भी होता है, अपना थोड़ा प्रताप प्रकाश दिखाता है और फिर लापता हो जाता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप तो उदित रहने वाले सूरज हैं हमेशा। और न राहु गम्य,
एक मान्यता है कि राहु सूर्य को ग्रस लेता है, मुंह में भर लेता है। ना राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं। त्रिलोय परिणति शास्त्र में एक इसकी विधि बताई गई है कि राहु का भी एक विमान है, राहु का भी एक मंडल है, और जब राहु का विमान सूर्य के नीचे आता है तो उसकी लाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, इसलिए उसको कहते हैं राहु ने ग्रस लिया, केतु ने ग्रस लिया। लेकिन वास्तव में उसको खा लिया, निगल लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आचार्य श्री ने उपमा दी कि जैसे राहु सूरज को निगल जाता है, वैसे आपके लिए कोई राहु लगने वाला नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा राहु कौन है? ज्ञानी। राहु केतु शनि सबसे बड़ा कौन है? मोह। और जब मोह रूपी राहु, ज्ञान वर्ण रूपी राहु खत्म हो गया तो अब उन्हें कोई राहु ग्रसित नहीं कर पाता। स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्जगन्ति, और एक साथ ही तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। यहाँ तो अलग अलग लाइट लगाना पड़ती है, अलग अलग दीपक जलाना पड़ते हैं, मोमबत्तियों की लाइन लगाना पड़ती है, लेकिन परिपूर्ण ज्ञानी, केवल ज्ञानी तीनों लोगों को अपने ज्ञान में एक साथ जानते देखते। आप भी, आपका ज्ञान भी काफ़ी विस्तृत है। इस पर्याय में मनुष्य हैं आप आंखें बंद कर लो तो भी कई सारी चीज़ें झलकती हैं। आप विचार करते हैं तो शिखर जी का दर्शन, पूरे तीर्थ का दर्शन हो जाता है। काफ़ी ज्ञान विकसित हुआ है, इसको और बढ़ाओ। तो ज्ञान ऐसा हो सकता है कि बिना विचारे, बिना कुछ के लोकालोक आपो आप झलकता है। ज्ञान है दर्पण के समान है, और लोक है, गेय है, सब उसमें झलकता है। गेयाधीन दृष्टि मत करो, गेयों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, स्वभाव से होता है। दर्पण दर्पण है और चेहरा उसमें झलकता है। ऐसे ही ज्ञान में सब कुछ झलके, ज्ञान में सब कुछ आए तो भी आप विचलित मत हो, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो जानना है, राग द्वेष करना नहीं। राग द्वेष के राहु केतु तो ज्ञान को खा जाते हैं, मतलब क्लेश होता है, और क्लेश होने से जो भी शुद्धि बड़ी थी, जो निर्मलता आई थी, जो ज्ञान बड़ा था, वो खत्म हो जाता। आत्मार्थियों समझो, ना तो वह अरहंत रूपी सूर्य कभी अस्त होते हैं, न वह आदिस्वर रूपी सूर्य को कभी राहु केतु ग्रसता है, और तीनों लोकों को अपने ज्ञान से वे हमेशा प्रकाशित करते हैं। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, भारी मेघों से, अंबोधरों से भी जिनका प्रभाव रुकता नहीं। मेघ आ जाते हैं तो सूरज की लाइट भी रुक जाती है। चतुर्दशी को अपन दोपहर को उस मंदिर जा रहे थे तो लोगों ने सुबह कहा कि इतनी भारी गर्मी में ऐसी भयंकर तपती धरती पर पांव रख के महाराज जी मंदिर कैसे जाएंगे? 1 किलोमीटर का रास्ता में तो सब जल भुन जाएंगे। लेकिन हमने बस इतना ही कहा, शांति रखो, 2 बजने दो, तब देखेंगे कि क्या होता है। और जैसे ही 1:45 बजे, सबको पता है ना, है? उस दिन बहुत श्रावक नहीं थे, 4-6 ही श्रावक आए। सबको पता है कि भयंकर धूप है, तो मंदिर में तो क्या होगा, तो महाराज जी तो क्या जाएंगे, वो महाराज जी जाएंगे तो महाराज जी को जाने दो, हमें अपने पाँव नहीं जलाना, हमें अपने गर्मी में नहीं पचना। तो मुश्किल से 5-25 श्रावक थे। लेकिन जब 1:45 2 बजे संग यहाँ से निकला तो पूरा ठंडा हो गया, पानी की बूंदें भी आ गई, मेघ भी छा गए। और जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो खूब अच्छे से दर्शन भी हुआ, और दर्शन बंदन करके 2-2.5 घंटे के बाद जैसे वापस आए और अपनी जगह पर संग बैठा कि 5 बजे वापस सूरज उगाया, वापस गर्मी हो गई, वापस धूप खिल गई। क्या हुआ?
बताइए, अध्यक्ष महाराज ने छाता लगा लिया होगा, इतना बड़ा छाता तो नहीं है, बोले अध्यक्ष जी के, सेठ जी के घर में भी नहीं। फिर जहां मनुष्यों की बस का काम नहीं होता है, वहां देवता भी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अपन ये उदाहरण इसलिए लिए कि सूरज कितना प्रताप दिखा रहा था कि 1:30 बजे तक जमीन ऐसे तप रही है कि पापड़ रख दो तो भी सिक जाए। लेकिन जैसे ही मेघ आ गए, बादल आ गए, तूफान आ गया कि उनका सारा प्रताप, सारा लाइट एक तरह से खत्म हो गई, रुक गई। ऐसा अरहंत भगवान के ज्ञान के साथ नहीं होता। अरहंत रूपी सूर्य को कोई भी बादल रोक सकता नहीं। इसलिए सूर्यातिशायी महिमा से मुनीन्द्र लोके, इस लोक में हे भगवान आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़ चढ़ करके है। अस्त न होता कभी न जिसका, ग्रस सकता है राहु प्रबल। एक साथ दिखलाने वाला 3 लोक का ज्ञान विमल। रुकता कभी प्रभाव न जिसका, बादल की आकर के कोट। आप अपूर्व दिवाकर कोट, भगवान अपूर्व दिवाकर। ऐसी महिमा वाले, ऐसे अद्भुत सूर्य, ऐसे वीतरागी जिन सूर्य की आप वंदना करेंगे तो आपके जीवन में भी ज्ञान का सूर्य खिलेगा, आपके जीवन में भी सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित होगा। आदिनाथ रूपी आदित्य की वंदना करो, आदि आदित्याय नमः का स्मरण करो, तो आपके जीवन में भी सुख का सूरज उगेगा। आत्मार्थी सज्जनों, सूरज चांद छिपे निकरे, ऋतु फिर फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसे बीते, सूरज भी छिप जाता है, चांद भी छिप जाता है, ऋतु बदल बदल के आ जाती और अपनी आयु भी खत्म होती चली जाती है।